श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में हिंदू पक्ष को बड़ी कामयाबी मिली है। अब इस विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर ने गुजरात की धरती से मथुरा की लड़ाई लड़ने की हुंकार भरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब मथुरा की लड़ाई सनातनी लड़ेंगे और भगवान कृष्ण को भव्य मंदिर में विराजमान कराकर ही दम लेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भगवान बालाजी ने मथुरा वाली उनकी अर्जी कबूल कर ली है और अब मथुरा में भगवान कृष्ण के भव्य दिव्य मंदिर के सपने को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाबा कैसे मथुरा के मिशन को अंजाम तक पहुंचाएंगे, बालाजी में अर्जी स्वीकार हो जाने के बाद कैसे अयोध्या की तरह मथुरा में बाबा सनातनी ध्वजा लहराएंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ गए। बागेश्वर धाम सरकार की। और कृष्ण कन्हैया लाल को जो है मथुरा में विराजमान करवाने के लिए कौन कौन तैयार है? जोर से बोलो, पक्का? बाबा बागेश्वर की नई कसम क्या? बाबा बागेश्वर नए मिशन पर निकले हैं। अब उनके एजेंडे में सबसे ऊपर मथुरा है। बाबा बागेश्वर मथुरा में भगवान कृष्ण को भव्य मंदिर में विराजमान होते देखना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान है। लाखों सनातनियों से बाबा ने आह्वान किया है कि अब मथुरा में महाअभियान शुरू करने का समय आ गया है। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना है। सूरत में बाबा बागेश्वर ने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से मुलाकात की, जो कई साल से मथुरा में कृष्ण मंदिर के मुद्दे पर सनातनियों को एकजुट करने में लगे हैं। बाबा बागेश्वर ने उन्हें सनातन का बब्बर शेर कहा। इनका साथ दो, क्योंकि ऐसे सनातन हिंदू शेर बार बार इस भारत भूमि में नहीं होते हैं। ये बब्बर शेर हैं, ऐसे सनातनी हिंदू शेरों का साथ देना चाहिए। और देखो, अगर हम नहीं, देखो हम लड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अगर प्राण बाजी पर नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सनातन के लिए लड़ रहा उनके बगल में खड़े तो हो सकते हैं, ताकि सामने वाली पार्टी को दिखे तो होते मामला बहुत ऊंचा है। सामने वाली पार्टी इतना ही देख के डर जाएगी, यह मामला बहुत ऊंचा है। अब तुम चूड़ियां पहन के घर पे बैठे, इससे अच्छा तो सीताराम। इसलिए जो है सब लोग एक हो, बढ़िया जागो। गुजरात में धीरेन्द्र शास्त्री के तेवर बेहद तीखे हैं और वो हुंकार भर रहे हैं कि खुदाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हिंदू आस्था पर अतिक्रमण के निशान नहीं मिटा दिए जाते। हम अपने बड़े भाई के साथ, जो हमारे बड़े भैया ने एक अद्भुत मिशन उठाया है, इस भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है कि अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ गए हैं। एक जने हमसे कह रहे थे, महाराज जी कितनी जगह खुदवा हो। हमसे एक बहुत बड़े लिखे आदमी कह रहे थे कि आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवा हो। हमने कही जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। बोले मतलब? हम कहे जब तक धर्म विरोधी बिल्कुल खुद के बाहर न निकल आए तब तक खुदता ही रहेगा। बाबा बिहार से मध्य प्रदेश होते हुए अब गुजरात पहुंच चुके हैं। बाबा घूम घूम कर सनातनियों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना साकार कैसे होगा। बागेश्वर धाम सरकार की। हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सनातन की प्रतिष्ठा के लिए सभी को जागना होगा। अगर अभी नहीं जागे तो आगे राम कथा रोकी जाएगी। अगर हिम्मत से लड़े तो बालाजी मथुरा वाली अर्जी भी स्वीकार करेंगे। सब अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, सब सनातनी
हाँ, सब सनातनी एक हो जाओ। कौन कौन सनातनी हिंदू एक है? हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा, अगर कोई भारत के संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा उनकी? अच्छा, और कृष्ण कन्हैया लाल को जो है मथुरा में विराजमान करवाने के लिए कौन कौन तैयार है? जोर से बोलो। पक्का? जोश में कि होश में? होश में कि बेहोश में? होश में। तो जाओ, आज से बागेश्वर बालाजी तुम्हारी सबकी अर्जी स्वीकार कर ले गए। गुजरात में बाबा बागेश्वर 4 शहरों में 10 दिन दिव्य दरबार लगाएंगे। सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में बाबा के मेगा शो हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत सूरत से हो रही है। सूरत में 6 राज्यों से बाबा के 2.5 लाख भक्तों का जमावड़ा लगने वाला है। सूरत के नीलगिरी ग्राउंड में 10 एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए हैं। सुरक्षा में 1000 जवानों को तैनात किया गया है। 1000 वॉलंटियर भी मोर्चे पर लगाए गए हैं। बाबा के एजेंडे में हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, अखंड भारत, धर्मांतरण पर कानून, मंदिरों में सनातन की शिक्षा, हिंदुओं के घर में धर्म ध्वजा और हर माथे पर तिलक जैसे मुद्दे हैं। गुजरात बाबा के रंग में रंग चुका है। और धीरेन्द्र शास्त्री का जादू सिर चढ़कर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।